नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और गंभीर टॉपिक पे बात करने के लिए, इजराइल और लेबनान के बीच में चल रहे संघर्ष की बात। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है और इसलिए हमें ये समझना होगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसका क्या असर होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल और लेबनान ये दोनों कंट्रीज मिडिल ईस्ट में हैं और इनके बॉर्डर्स आपस में लगते हैं। कई सालों से इन देशों के बीच तनाव है। पिछले कुछ दिनों से इन दोनों देशों के बीच युद्ध जैसा माहौल बन चुका है। इजराइल के एयर स्ट्राइक से लेबनान में सैकड़ों लोग मारे गए और हिजबुल्लाह नाम के मिलिटेंट ग्रुप ने इजराइल पर भी रॉकेट्स फेंके। अब सवाल उठता है कि आखिर ये संघर्ष क्यों हो रहा है। इजराइल और लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि लेबनान में बहुत ही एक्टिव है और उसे कई कंट्रीज टेररिस्ट ग्रुप मानती है। हिजबुल्लाह लेबनान में कंट्रोल रखता है, खासकर साउथ लेबनान में, और इस ग्रुप का इजराइल के साथ बहुत ही पुराना विवाद है और वो अक्सर इजराइल पर रॉकेट अटैक्स करते रहते हैं। लेकिन इजराइल अपने सिक्योरिटी के लिए हमेशा से ही अलर्ट रहता है। जब हिजबुल्लाह ने हाल ही में इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने जवाबी एयर स्ट्राइक किए। इन स्ट्राइक से लेबनान में कई लोग मारे गए और कई फैमिलीज को अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा। आपको बता दूं कि इजराइल और लेबनान के बीच में ये लड़ाई कोई नई बात नहीं है। 2006 में भी दोनों के बीच में एक बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तब से टेंशन बनी हुई है और इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बुरा असर वहाँ के आम लोगों पर पड़ा है। दोनों तरफ के लोग डर में जी रहे हैं और अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। बात करें अगर लेबनान की, तो वहाँ साउथ रीजन में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इजराइल के स्ट्राइक्स के बाद सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें बच्चों और महिलाओं की भी जान गई है। हजारों लोग अपने घरों से भागकर बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। सड़कों पर लंबी लंबी कतारें हैं और लोग अपने परिवारों के साथ सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे हैं। इजराइल में भी हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक की वजह से लोग डर में हैं। हालांकि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुछ रॉकेट्स को रोकने में कामयाब हुआ है, फिर भी कई बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स तक को नुकसान पहुंचा है। बॉर्डर के आसपास के इलाकों में लोग अपने घरों से निकाले जा रहे हैं। ये एक ओपन एंडेड कॉन्फ्लिक्ट है जिसका अभी कोई क्लियर सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हमसे कैसे जुड़ा हुआ है। आखिर इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर हो रहे इस कॉन्फ्लिक्ट का हम पर क्या असर हो सकता है। मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट का असर हमेशा ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है और खासकर ऑयल प्राइसेस में। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण मिडिल ईस्ट में और भी ज्यादा दिक्कत बढ़ती है तो ऑयल प्राइस बढ़ सकते हैं। इंडिया जो अपनी एनर्जी की जरूरत के लिए ऑयल को इंपोर्ट करता है, इससे प्रभावित हो सकता है। इससे पेट्रोल, डीजल और बाकी चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। मिडिल ईस्ट में आने वाली इंस्टेबिलिटी का मतलब है दूसरे बड़े कंट्रीज जैसे कि ईरान और यूएसए भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये लड़ाई एक रीजनल वॉर में बदल सकती है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने पहले भी लेबनान में शांति बनाने के लिए अपनी फोर्सेस भेजी थी। अगर लड़ाई और बढ़ती है तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी फिर से फोर्सेस भेजने की जरूरत पड़े। एक और सवाल उठता है कि इस लड़ाई का फ्यूचर क्या है। क्या ये लड़ाई थमेगी या फिर और बढ़ेगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता है। हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं और अगर कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं निकला तो ये लड़ाई और लंबी चढ़ सकती है। इजराइल और दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं। अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो ये एक रीजनल वॉर में बदल सकता है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। फिर इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ इजराइल या लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं उन पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, इजराइल और लेबनान के बीच में इस कॉन्फ्लिक्ट से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात यह कि आज की दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अकेला या आइसोलेटेड नहीं है। चाहे हम इंडिया में हो या कहीं और, ग्लोबल इवेंट का असर हम सभी पे पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम दुनिया में हो रही चीज़ों को समझें और उनसे कुछ सीखें। इसलिए दोस्तों, ग्लोबल इवेंट के बारे में अवेयरनेस रखिए, डिस्कस कीजिए और समझिए कि आखिर दुनिया में क्या हो रहा है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।